हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइज वुमेन। माय नेम इज अनुराधा और आज हम कर रहे हैं कुछ डिफरेंट, यानी कि कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे बातें। क्या आपको भी पिंपल्स आते हैं मेरी तरह? आई मीन 6 महीने पहले अगर आपने ये चेहरा देखा होता तो यू वुडंट बिलीव, आपको देखने का मन भी नहीं करता। बट नाउ इट्स ऑल क्लियर। आई नो थोड़े बहुत मार्क्स हैं, बट धीरे धीरे ये भी जा रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू नो माई सीक्रेट? कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द किसी भी तरह के एक्ने को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको किस तरह के एक्ने आ रहे हैं। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ एक्ने। डू यू इवन नो? पिंपल्स, नोड्यूल, सिस्ट एंड मेनी मोर। अगर आप गूगल करने जाएंगे तो शायद आपको बहुत टाइप्स के एक्ने मिल जाएंगे। आपको जानना जरूरी है कि आपको कौन सा एक्ने है। आई वॉज बेसिकली डीलिंग विद सिस्टिक एक्ने। सिस्टिक एक्ने जो मेजरली होता है वो आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। आई डोंट नो कि मुझे हार्मोनल चेंजेस क्यों हुए थे, बट ऑनेस्टली बिकॉज ऑफ माई लाइफ स्टाइल। आई एम कम्प्लीटली श्योर अबाउट इट। सो बेसिकली जब भी आपकी लाइफ में कोई ड्रास्टिक चेंज आता है, वेदर इट चाहे वो वेदर के रिलेटेड हो या फिर प्लेस के रिगार्डिंग हो, आपकी डेली शेड्यूल में हो, आपके लाइफ स्टाइल में हो, उसका सबसे पहले असर आपके हार्मोन इम्बैलेंस पे पड़ता है। बीइंग अ गर्ल यू वी कैन रिलेट, राइट? ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब आपके फेस पे ये चीज़ें दिखने लगती हैं। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, पिंपल्स, एक्ने, सिस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होती है एक लड़की के लिए। वी कैन रिलेट एक्चुअली। एंड आई वॉज ऑलवेज अ गर्ल जिसके फेस पे कभी भी कोई दाग नहीं था। मेरा फेस बहुत ही क्लियर था। ऐसा नहीं है कि मेरा स्लीप शेड्यूल पहले एक अच्छा था बाद में बेकार हुआ, नहीं। ऑफ कोर्स इट वॉज ऑलवेज इम्बैलेंस हर टाइम। पीसीओडी तो मुझे पता नहीं कब से था, बट ये जो फेस पे सिस्टिक एक्ने थे ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा होने लगे थे। एंड मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस कहाँ से आए थे। मे बी some medicines or eating habits, sleeping disorder, maybe depression. I'm not sure about it yet. But I am damn sure कि आपको इसे ठीक कैसे करना है। सबसे पहले तो आप समझिए कि आपको किस तरह के पिंपल आते हैं। आपकी ये जो आउटर लेयर होती है, अगर उस पिंपल का जो येलो पार्ट होता है, जो पस होता है, वो आपके यहाँ पे दिखाई देता है तो ऑफ कोर्स इट्स नॉर्मल पॉस्ट्यूल्स। आपको वो एक आप रेगुलर बेसिस में अगर सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो इजीली रिमूव हो जाएगा, बस उसको दबाइएगा नहीं। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ पिम्पल पैचेस, दे विल रियली हेल्प अस। आई मीन इन पिम्पल्स में ये चीज़ें काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। बट अगर बात करें हम सिस्टिक एक्ने एंड नोड्यूल्स की, जो कि बेसिकली हमारी इनर स्किन में होता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आपको ऐसे भी पिम्पल हुए होंगे जो आपकी स्किन पे एक बम्प आ जाता है, बट वो बम्प का कोई कहते हैं ना पिंपल का मुंह नहीं होता है, तो वही चीज़ होती है सिस्टिक एक्ने। वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पेन करता है एंड उसकी वजह से जो मार्क्स होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक आपके फेस पे रहते हैं, जैसे कि आप ये वाला देख सकते हो। ये भी रिसेंट में ही हुआ है, 1 वीक आई गेस, बट ट्रस्ट मी इस 1 वीक में ये पिंपल जितना हील हुआ है और जितना बड़ा ये था उतनी जल्दी ये हील नहीं हो सकता था। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर अभी भी हल्का सा टच करने पे मुझे हार्ड सी फीलिंग आती है, बट ट्रस्ट मी पहले से अब मैं इन चीज़ों को जल्दी रिकवर करना सीख गई हूँ। तो आते हैं सबसे पहले मेन टॉपिक पे कि इनको रिकवर करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो अपना एक सिंपल स्किन केयर बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दर्जनों प्रोडक्ट हो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रखिए जो आपको सच में बहुत हेल्प करने वाले हैं। 2 चीज़ें मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी। पहला टी ट्री एंड दूसरा सैलिसिलिक एसिड। ये दोनों ही आपके पिंपल्स में बहुत हेल्प करता है। ट्री टी ऑयल या ट्री टी टोनर, इस तरह की चीज़ें आपके पिंपल के मार्क्स हटाने में, आपकी स्किन को क्लियर करने में, बैक्टीरिया को कम करने में, इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प करता है। वहीं सैलिसिलिक एसिड आपके पिंपल्स को दोबारा आने से रोकता है। इस तरह की चीज़ें आप अपने डेली शेड्यूल में तो रखिए एंड आई एम गोना रेकमेंड यू फ्यू। पहला प्रोडक्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगी दैट इज़ बॉडी शॉप का ट्री टोनर।
कोई भी सिंपल टोनर रखिए, बट ऑलवेज गो फॉर दिस वन। इसके अलावा अगर आपका इतना बजट नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी महंगा आता है, आई मीन 750 और 700 का आता है, तो सबसे बेस्ट आपके बजट के हिसाब से होगा गुड वाइब्स का ट्री ट्री टोनर, बिकॉज उसको भी मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया एंड ट्रस्ट मी मेरी स्किन उससे भी उतनी अच्छी हुई है। यानी कि जिस महीने मेरा ये खरीदने का बजट नहीं होता, उस महीने मैं वो खरीद लेती हूँ। सो इट वर्क्स लाइक दैट। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। दूसरा मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा डर्माको का सैलिसिनामाइड एंटी एक्ने सीरम। ट्रस्ट मी, पहला तो ये 2% सैलिसिलिक एसिड जो सभी यूज़ करते हैं, दूसरा ये 5% नियासिनामाइड है। सो पिंपल्स में जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए सैलिसिलिक एसिड होता है, उतना ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए नाइसिनामाइड भी होता है। क्यों? ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि इससे हमारे जो पिंपल्स के मार्क्स हैं वो ब्लर होते हैं एंड लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको अपनी स्किन पे वो ओपन पोर्स और ये सारी चीज़ें हटानी है तो नाइसिनामाइड इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। आपको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग यूज़ करते हैं, तो अगर आप नाइसिनामाइड सुबह यूज़ कर रहे हैं तो सैलिसिलिक एसिड रात में यूज़ कर लीजिए। बट अगर आप अलग अलग सीरम नहीं खरीदना चाहते हैं, ट्रस्ट मी दिस इज़ दी होली ग्रेल प्रोडक्ट फॉर सिस्टिक एक्ने। ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ऑफ कोर्स अभी मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, बट दिस इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन। अगर आपको एक्चुअली में अपने पिंपल्स ठीक करने हैं तो ये और ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करना पड़ेगा। दिस इज़ सैलिसिनामाइड एंटी एक्ने फेस वॉश एंड ट्रस्ट मी, दिन में 2 बार इस फेस वॉश को आप यूज़ करिए, विद इन 15 डेज आपको इफेक्ट्स दिखेगा इफ़ यू आर हैविंग सिस्टिक एक्ने लाइक मी। एंड दोनों ही प्रोडक्ट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँगी। इसके अलावा मैं आपकी स्किन केयर में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, वीक में एक बार आप कोई भी पीलिंग सोल्यूशन ज़रूर लगाइए। मेरे लिए तो बेस्ट था डर्माको का, बिकॉज आई एम यूजिंग द रेंज ऑफ डर्माको, तो आई पर्सनली यूज़ दिस वन। आप ऑर्डिनरी का भी ले सकते हैं। ऑनेस्टली पिलग्रिम का मत ट्राई करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, कोई इफेक्ट नहीं आया, बट डर्माको एंड ऑर्डिनरी आर बेस्ट। एंड इससे आपके फेस पे जो इंस्टेंट ग्लो आता है, आप विद इन लाइक 2 days और 1 day यू विल सी दैट आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स कम हो गए हैं। सो ट्रस्ट मी, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। सनस्क्रीन प्लीज़ 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 मत भूलिए। ऑल्सो रेकमेंड डर्माको का वेट। डर्माको का ही सनस्क्रीन मैं आपको रेकमेंड, जिसमें 1% हाइलुरोनिक एसिड है एंड दिस इज़ द बेस्ट सनस्क्रीन फॉर ऑयली स्किन, फॉर एक्ने स्किन एंड अगर आपको वाइट कास्ट नहीं चाहिए अपने फेस पे तो दिस इज़ द बेस्ट वन। एंड अगर आप घर पे रहते हैं, आपको एक अच्छा मिनरल सनस्क्रीन चाहिए, तो आई विल ऑल्सो रिकमेंड ला शील्ड का सनस्क्रीन एंड दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वन। यूजुअली ठंडियों में मैं वही लगाती हूँ। आई प्रेफर दिस इन समर सीजन्स। एंड इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी, ट्रस्ट मी, मेरे फेस पे कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी मेकअप नहीं है, मैंने कुछ नहीं लगाया है। इट्स ऑल नेचुरल, इट्स जस्ट माई स्किन केयर। दिस इज अ ब्लैक क्लॉथ एंड there is nothing on my face. It's all natural and this is actually because I took care of my skin. I believe in my skin and जो भी फोटोज जो भी आपने इन वीडियोस के बीच में देखी हैं, ट्रस्ट मी दैट वाज अ वर्स्ट। मैं वीडियो का लास्ट पार्ट शूट नहीं कर पाई थी, समथिंग केम अप, but that's all for today. Any questions regarding your cystic acne, regarding your acne skin, you can comment down below on Wise Woman and do subscribe this channel. हम और भी वीडियोस लेके आएंगे सीरीज वाइज दैट हाउ आई यूज़। कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं जो आपके फेस के लिए, आपके एक्ने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, तो डू सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर देना। बाय बाय।